नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फिर बड़ा तनाव, गोलीबारी शुरू। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार शाम करीब 5 बजे अफगान के स्पिन बोर्डक इलाके में गोलीबारी की। अफगानी मिलिट्री सोर्स ने बताया कि पाक सैनिकों ने भारी हथियारों से आम नागरिकों को निशाना बनाया। हालांकि अभी तक हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर बातचीत में हल नहीं निकला तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पीओके में छात्रों का गुस्सा फूटा, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। नेपाल और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जेनजी खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है। यहाँ के छात्र एजुकेशन सिस्टम पर बदलाव, परीक्षा में ई मार्किंग। यहाँ के छात्र एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, परीक्षा में ई मार्किंग सिस्टम की गलतियों और जरूरी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी ने सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ईडी ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet की प्रमोशन से हुई कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीद में किया था। सोर्स के अनुसार रैना ने 6.64 करोड़ रुपए के म्यूजिकल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी के मुताबिक ये संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई मानी गई है। राहुल गांधी की दिखाई गई ब्राजीलियन मॉडल का वीडियो आया सामने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी उसका वीडियो सामने आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तय अकाउंट ने महिलाओं की वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उसका नाम लेरिसा है। वीडियो में वो पुर्तगाली भाषा में कहती है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में वोट देने का फर्जी दावा फैलाने के लिए हो रहा है। वह कहती है, दोस्तों ये बहुत ही भयानक है, मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ाया जा रहा है, देखो क्या पागलपन है, मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। राहुल ने दावा किया था कि इस मॉडल की तस्वीर 22 बार हरियाणा में वोटर ID पर इस्तेमाल हुई है। बिहार चुनाव पहले फेज की वोटिंग खत्म तो घोड़े नाव पर चढ़कर पहुंचे वोटर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर खत्म हो गई। मतदान के लिए लोग घोड़े, मैक्स, बकरी और नाव तक से बूथों पे पहुंचे। महिलाओं बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। हालांकि 4 जिलों में लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया। पीएम मोदी ने भागलपुर रैली में बोला हमला, कहा बेटियां जंगल राज रोकने के लिए वोट कर रही हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में चुनावी सभा की और दावा किया कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और बिहार की बेटियां अपने प्रदेश को जंगल राज से बचाने के लिए वोट कर रही हैं। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की तस्वीर भी नहीं है। दोनों पार्टियों में अंदरूनी तनातनी जारी है। कांग्रेस के नामदार तो बिहार आना भी नहीं चाहते, उन्हें जबरदस्ती लाया गया है। पीएम ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें फ से फिरौती, र से रंगदारी, प से परिवारवाद और घ से घोटाला ही सिखाया जाता है। पतंजलि के च्यवनप्राश ऐड पर विवाद, डाबर ने किया मानहानि का केस। पतंजलि एक बार फिर अपने विज्ञापन को लेकर विवादों में आ गई है। कंपनी ने अपने च्यवनप्राश के ऐड में दूसरी कंपनियों के ब्रांड को धोखा बताया था, जिसके बाद डाबर इंडिया ने पतंजलि पर मानहानि और अनफेयर कंपटीशन का केस दर्ज किया है। भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया। भारत ने चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर इतिहास रच दिया। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है, जबकि विदेशी जमीन पर यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। गोल्ड कोस्ट में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। केसरी लाल यादव का बयान, राम मंदिर आस्था है लेकिन देश शिक्षा से चलता है। भोजपुरी स्टार छपरा से राजद प्रत्याशी केसरी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन उससे कोई मास्टर, प्रोफेसर या अफसर नहीं बनेगा। देश को चलाने के लिए शिक्षा और रोजगार जरूरी है। केसरी ने कहा कि मंदिर मस्जिद बनाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी और नौकरी भी दीजिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे। गुरुवार को छपरा में वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिए। ममता बनर्जी का बयान, जब तक हर बंगाली फॉर्म नहीं भरेगा मैं भी नहीं भरूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को यह दावा खारिज कर दिया कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सब यानी वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म भर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ममता ने खुद बूथ लेवल ऑफिसर BLO से फॉर्म दिया था, लेकिन उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए साफ कहा कि ये खबरें झूठी और भ्रामक है। ममता ने लिखा कि BLO उनके काले घाट स्थित ऑफिस आए थे और लोगों को फॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने खुद कोई फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर नागरिक ये फॉर्म नहीं भर देता तब तक मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।